एक अद्भुत गाथा, एक भव्य स्वर्ण महल बादलों के ऊपर तैर रहा है। चारों ओर चमकती परी रोशनी और झिलमिलाती जादुई नदियां इसे घेरे हुए हैं। दो चंद्रमाएं तारों से भरे आकाश को रोशन कर रही हैं, जो इस अलौकिक दृश्य को और भी दिव्य बना रही हैं। वृक्षों पर चमकते फूल सजे हुए हैं और छोटी छोटी पारदर्शी पंखों वाली परियां हवा में उड़ रही हैं, सुनहरी धूल छोड़ते हुए। उसी स्वर्णिम आभा के नीचे एक चकाचौंध कर देने वाली राजकुमारी एक विशाल चांदनी से ढके वृक्ष के नीचे खड़ी है। उसका सुनहरा वस्त्र मंद हवा में लहरा रहा है। उसके ठीक सामने एक वीर योद्धा खड़ा है, जिसकी चांदी और काले रंग की चमचमाती कवच दमक रही है। तलवार उसके पास टिकी हुई है। वातावरण में गुलाबों की महक घुली है और जुगनू चारों ओर नृत्य कर रहे हैं, इस दृश्य को और भी मनमोहक और रहस्यमयी बना रहे हैं। रात का संकट और नियति की चालें। रात का महल की ऊंची पत्थर की खिड़की पर एक काला और रहस्यमयी कौवा बैठा है। उसके पंजे में एक गुप्त संदेश बंधा हुआ है। महल के भीतर राजा अपने शाही कक्ष में दीपक की मंद रोशनी में संदेश पढ़ रहे हैं। उनकी आंखों में चिंता झलक रही है। खिड़की के बाहर गहरे काले बादल इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। सिंहासन कक्ष में सोने के ऊंचे स्तंभों और लाल मखमली पर्दों से सजे दरबार में राजा गुस्से में अपने राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। चारों ओर दरबारी खड़े हैं और उनके बीच राजकुमारी रंजू दुखी खड़ी हैं। उनकी पोशाक हल्की सी बिखरी हुई है और पहरेदार सख्ती से चारों ओर तैनात हैं। षड्यंत्र और साजिशों का खेल। एक अंधेरे कक्ष में पत्थर की दीवारों के बीच एक विशाल लकड़ी की मेज रखी है। वहां कुछ राज्य मंत्री धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे हैं। मोमबत्तियां जल रही हैं। उनकी टिमटिमाती रोशनी रहस्यमयी परछाइयां बना रही है। कुछ मंत्रियों के चेहरों पर गंभीरता के बावजूद कुछ की आंखों में छिपी मुस्कान उनके अंदरूनी मंसूबों को प्रकट कर रही है। एक अलग कोने में दो कुटिल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एक लकड़ी की मेज पर झुके हुए हैं। मेज पर युद्ध की योजनाएं और प्राचीन ग्रंथ बिखरे पड़े हैं। मोमबत्ती की रोशनी उनकी तेज तर्रार आंखों पर पड़ रही है। उनके पीछे काले झंडे टंगे हैं, जिन पर युद्ध के प्रतीक उकेरे गए हैं। सिर के ऊपर एक विशाल लोहे का झूमर लटका है, जिसमें से पिघलता हुआ मोम टपक रहा है। वे अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। कठिनाइयां और छिपे हुए रास्ते। एक अंधेरे काल कोठरी में ठंडे पत्थरों की जमीन पर एक उदास राजकुमारी बैठी है। हाथों में सुनहरी जंजीरें जकड़ी हुई हैं। दीवारों पर जलती हुई मशालें लंबी परछाइयां बना रही हैं। ठंडी धुंध जमीन से उठ रही है। कोने में एक चूहा सरसराता हुआ भागता है। उसकी आंखों से एक चमकता आंसू टपकता है। अचानक अंधेरे से एक रहस्यमयी नकाबपोश आकृति उभरती है। वह एक गुप्त भूमिगत सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसका चेहरा गहरे साये में छिपा हुआ है, लेकिन उसका हाथ राजकुमारी की ओर बढ़ता है, जैसे कि उसे स्वतंत्रता देने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन नक्काशी बनी हुई है और उनसे हल्की जादुई ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं। महायुद्ध और विनाश की आहट। राजमहल के दास के द्वार पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। चमकती हुई चांदी और लाल रंग की कवच में योद्धा अपने हथियार कसकर थामे हुए हैं। घोड़े आक्रोश में खड़े होकर हुंकार भर रहे हैं और युद्ध के झंडे हवा में लहरा रहे हैं। आकाश में काले बादल छा गए हैं और युद्ध की आहट से वातावरण भारी हो चुका है। तलवारें टकरा रही हैं, चिंगारियां उड़ रही हैं और तीर आकाश में सीटी बजाते हुए उड़ रहे हैं। रणभूमि कोहरा और धूल से ढकी हुई है और सैनिक अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। विशाल युद्धयंत्र आग के गोले उछालते हुए महल की दीवारों पर प्रहार कर रहे हैं। दैत्य और अंतिम संघर्ष। धरती कांप उठती है जब एक भयावह राक्षस पृथ्वी से बाहर निकलता है। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी में चमक रही हैं। उसका रूप काले साए और अग्नि से निर्मित है। आसमान बिजली की चमक से गूंज उठता है और दैत्य की गर्जना से जमीन हिलने लगती है। युद्ध के बीच राजकुमारी अपने प्रेमी को देखती है। एक ओर उसका प्रेम खड़ा है और दूसरी ओर विनाश की ताकतें। उसकी सुनहरी पोशाक हवा में उड़ रही है और उसके चेहरे पर असमंजस के भाव हैं। दैत्य की छाया उन दोनों पर गहरी होती जा रही है। राक्षस अपनी विशालकाय पंजों को घुमाता है,
जिससे योद्धा हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। उसके मुंह से अग्नि का विस्फोट निकलता है और रणभूमि में अराजकता फैल जाती है। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगते हैं। अंतिम युद्ध और नियति की परीक्षा। एक बहादुर योद्धा एक प्राचीन वेदी के सामने घुटनों के बल बैठा है। वह देवताओं से आशीर्वाद मांग रहा है। उसके सामने एक जादुई तलवार चमक रही है, ऊर्जा से झिलमिला रही है। वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसके राज्य की तकदीर इसी तलवार पर निर्भर करती है। सामने दुष्ट जादूगरनी नेवारा राज दरबार के सामने अपनी असली भयानक शक्ल में प्रकट हो चुकी है। उसकी छाया जैसी लहराती हुई बेलें हवा में तैर रही हैं। दरबारियों के चेहरों पर भय के भाव हैं। अभी आगे जारी रहेगा। इस महाकाव्य की अगली कड़ी में जानेंगे, क्या योद्धा अपनी तकदीर को बदल सकेगा? क्या राजकुमारी का प्रेम विजयी होगा? और क्या दैत्य का अंत संभव है?